अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बायो का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 24 और चैप्टर हमारा एज़ यूजुअल जो है बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू है, देखो चैप्टर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 24 आज हमारा जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में है। कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसका एम क्या था, बेसिस क्या थी। इसके अलावा आपने इसके जो है वो स्टेप्स पढ़े थे, लैडर लाइक जो स्टेप्स थे। आज है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और आज के लेक्चर में साइंटिस्ट का वर्क है, बायोलॉजिस्ट का वर्क है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनको जो है क्लासीफाई किया, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो लिखा। तो हिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले है अरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। अब ये जो है ग्रीक फिलोसफर थे, इनका बहुत नाम है हिस्ट्री में। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अरिस्टोटल ने जो था वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया था। 2 ग्रुप्स बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। उसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने एनिमल्स की 350 इकसाम जो थी वो बताई थी कि एनिमल्स की जो है वो इतनी स्पीशीज़ हैं, इतनी नस्लें हैं एनिमल्स की। और इसके अलावा रोट अबाउट लाइफ ऑफ एंट्स, इन्होंने चींटियों की लाइफ पे भी जो है वो बुक्स लिखी थी, चींटियों की लाइफ के बारे में भी जो है वो इन्होंने हमें बताया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इब्न रुश्द ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स बुक्स द एनिमा ऑन द सॉइल। तो ये जो इब्न रुश्द थे, इन्होंने जो अरिस्टोटल की जो बुक थी उसको जो है वो अरबिक में ट्रांसलेट किया था। बुक का नेम था द एनिमा, ठीक है। ये अरबिक में बुक जो थी इसको जो है वो ट्रांसलेट किया था इब्न रुश्द ने। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टेबल है, स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर तो ये बातें हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लें, साइंटिस्ट के वर्क को, बायोलॉजिस्ट के वर्क को, क्योंकि ये जो है वो MCQs में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा एक और टेबल जो है वो पेज नंबर 36 पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें भी डिफरेंट जो थे वो साइंटिस्ट है। अब जो है हमारे पास आता है यहाँ पे वेस्टर्न, ठीक है, 15वीं सेंचुरी के, जिन्होंने जो है वो वर्क किया था क्लासिफिकेशन पे। अब वो कौन कौन से हैं, काइंडली अपनी बुक्स ओपन कीजिए, मैं आपको जो है इनके नेम्स प्रोनाउंस करके जो है वो बता दूँ। एंड्रिया सिजल पिनो, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ है 1519 टू 1603 AD एंड BC के बारे में मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था, डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। इन्होंने प्लांट्स के जो है वो 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और इसके अलावा उन्होंने नेम दिया था इसका जेनरा। जॉन रे है नेक्स्ट, 1627 डेट ऑफ बर्थ है और 1705 डेट ऑफ डेथ है। पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई करने के बाद प्लांट क्लासिफिकेशन पे कुछ जो है वो चीज़ें पब्लिश की थी, शाया की थी उनको, ठीक है, उनके नोट्स जो है बना के उस पर दिए थे। नेक्स्ट है अगस्टस रेविनस। अगस्टस रेविनस ने जो है वो ऑर्डर, टैक्सोन का जो ऑर्डर जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने पढ़ा डिफरेंट क्लास, जेनरा, ऑर्डर, फाइलम, ये चीज़ें जितनी भी हैं उसमें से जो ये जो ऑर्डर वाला जो स्टेप था, कल जो आपको स्टेप्स पढ़ा है, तो उसमें से जो ऑर्डर था वो अगस्टस रेविनस ने बताया था। नेक्स्ट है टॉनी फोर्ट। तो टॉनी फोर्ट इंट्रोड्यूस टैग्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। तो क्लास और स्पीशीज़ का जो ग्रुप था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब हमारे पास टोटल जो लैडर लाइक स्टेप्स है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्या उसके थे 7 स्टेप। तो वो 7 स्टेप किसी एक बंदे ने नहीं बनाए, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, किसी ने जो है वो टैक्सा उसका ऑर्डर बना दिया, किसी ने स्पीशीज़ बना दी, किसी ने जो है वो क्लास का बता दिया। तो इस तरीके से जो है वो 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लैडर लाइक स्टेप्स जो थे वो सामने आए थे। नेक्स्ट है कैरोलस लीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका काम है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बिना पे इनको जो है वो ग्रुप किया था। साइड पे एक बॉक्स है, कैरोलस लीनियस ने जो है वो नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था। उसने कहा था कि नेचर में 3 चीज़ें हैं, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। मिनरल्स मादनियात, वेजिटेबल सब्जियां प्लांट से लेते हैं और एनिमल से हमें जो है वो मीट मिलता है। तो लीनियस यूज 5 रैंक्स क्लासिफिकेशन। तो लीनियस ने 5 रैंक्स को यूज़ किया। 5 रैंक्स कौन से उन्होंने, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ और वेराइटी इन्होंने कहा था। इसके अलावा इनका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो साइंटिफिक नेम दिए थे, जो कि हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद जो लेक्चर होगा हमारा इसमें। अब उसके बाद नीचे जो है वो आप उसमें से नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ भी याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 बातें जो है वो बताई हुई हैं कि 2 ही किंगडम हैं, कौन कौन से, मेजर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक तरफ प्लांट्स और एक तरफ हमें जो है वो एनिमल्स नज़र आते हैं। प्लांट्स को ये कहा गया ऑटोट्रॉफ्स का। ऑटोट्रॉफ क्या है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है,
तो ऑटोट्रॉफ का कहा है कि प्लांट्स के पास जो है वो प्लांट्स का कलर ग्रीन है। उसकी रीज़न क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करके फूड जो है वो बनाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ। तो एनिमल्स के पास ये क्लोरोफिल नहीं है, ना एनिमल्स का कलर जो है वो स्पेसिफाई कोई ग्रीन का होता है या ऐसा कुछ। इन एनिमल्स के पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। इस बिना पे, इस रीज़न से हम इसको नेम देते हैं ऑटोट्रॉफ। जहाँ भी कहीं नेम आ जाएगा उसका मतलब होता है ऑटोट्रॉफ का दीज आर प्लांट्स। उसके अलावा यहाँ वर्ड लिखा हुआ हेट्रोट्रॉफ। तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता या एनिमल्स अपनी खुराक जो है खुद तैयार नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ। एनिमल्स अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, इसलिए इनको नेम देते हैं हेट्रोट्रॉफ का। फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बात बताई हुई है कि दो मेजर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स वो जो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं और एनिमल्स अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, और इसी रीज़न की वजह से इनका जो नेम जो है स्पेसिफाई कर दिया, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इसको इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, इनको इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो एक सेकंड पैराग्राफ है इसी जो है वो टॉपिक का, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आता भी है, वो ये है, व्हाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल्स। जब इस सिस्टम के अंदर 2 किंगडम है तो 2 किंगडम बता दिए, बड़े प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन ये जो सिस्टम था, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये फेल हो गया है। इसने साइंटिस्ट ने इस वाले 2 किंगडम सिस्टम को जो है वो अनवर्केबल जो है प्रूव किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है वो सही नहीं है। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी रीज़न यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखी हुई है। पहला तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आप हेडिंग दे दें, व्हाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल्स, व्हाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रूव अनब्रेकेबल। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, लेकिन उसका आंसर जो है आप सेकंड पैराग्राफ में ही देंगे, जो कि ये मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सिस्टम फेल क्यों हुआ, साइंटिस्ट ने इसको क्यों जो है इस सिस्टम को अच्छा नहीं समझा, क्यों ये सिस्टम जो है डिनाई कर दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि जब यहाँ पे 2 कैटेगरीज ही डिवाइड कर दी कि एक दुनिया में प्लांट है और एक जो है वो एनिमल्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो ना तो प्लांट्स हैं ना वो एनिमल्स हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स वाली, लेकिन वो प्लांट से मिलती भी हैं और वो एनिमल से भी मिलती हैं, तो हम उनको फिर ना प्लांट पे रख सकते हैं, ना फिर हम उनको जो एनिमल्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यूग्लिना की एग्जांपल है। यूग्लिना प्लांट से रिजेंबल करता है, प्लांट से मिलता है, किस रीज़न से, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और इसकी मदद से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ प्लांट्स वाले ग्रुप में। ये किसे मिलता है, प्लांट लाइक जो है स्पीशी है कि यूग्लिना, इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। उसके बाद लेकिन यही यूग्लिना जो है वो एनिमल से भी रिजेंबल करता है। एनिमल से कैसे मिलता है ये, लेग सेल वॉल। आपको पता है कि सेल के अंदर जो है वो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो है एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि प्लांट के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, इसको हम आउटर वाली को सेल वॉल कहते हैं और जो इनर वाली है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये जो सेल वॉल है ये नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स का मेजर डिफरेंस है। तो अब ये यूग्लिना एनिमल से भी मिलता है, कैसे, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल, एनिमल से नहीं मिलता क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं है। ये 2 बातें हैं जिसकी वजह से जो है वो साइंटिस्ट इसके बारे में जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि हमने कहा कि एक तरफ प्लांट और एनिमल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक भी है और एनिमल से जो रिजेंबल भी करता है कि उसके एनिमल्स के पास भी जो है वो सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये सिस्टम जो है वो अनवर्केबल जो है प्रूव हुआ। और इसके अलावा इग्नोर डिफरेंस, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के आंसर की वो ये कि इस सिस्टम ने ये भी नहीं बताया कि प्रोकैरियोट का यूकैरियोट के दरमियान क्या डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ और एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन ये नहीं बताया इसमें से क्या जो है वो यूकैरियोट है, इसमें से क्या जो है प्रोकैरियोट्स हैं। ये इस चीज़ को, सिस्टम को, इस जो है ये चीज़ को कह दें कि इग्नोर कर दिया गया। प्रोकैरियोट का आपको पता है जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट है जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, हम जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इनके पास जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इस सिस्टम ने ये भी नहीं बताया कि कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम को जो है वो गलत कर दिया गया, इस सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आ भी जाता है, तो काइंडली इस जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है वो याद कीजिए इस टॉपिक को। इसके अलावा आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो ये कि साइंटिस्ट के वर्क हैं, साइंटिस्ट के जो है वो नेम है,
बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इनके नेम्स और इनके जो वर्क हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये आपसे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये सिस्टम जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फेल क्यों हुआ, उसकी रीज़न जो थी वो ये कि यूग्लिना जो था यूग्लिना को के बारे में ये नहीं स्पेसिफाई किया गया। ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी जो है वो इग्नोर कर दिया गया, उसको जो है वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया, बताया नहीं गया। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। तो इसको अच्छे से याद किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।